आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अस्थायी मंदिर से भव्य महल में पहुंचे रामलला। 27 साल तक टेंट में सर्दी गर्मी व बरसात झेलने वाले रामलला 21 जनवरी की रात अपने भव्य नवनिर्मित महल में पहुंच गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला को अपने हाथों से उठाकर सीने से लगाया और पुजारियों को सौंप दिया। इसके बाद पुजारियों ने भव्य महल में रामलला को ले जाकर विधि विधान पूर्वक शयन कराया। सोमवार को नए मंदिर में उनकी उत्सव मूर्ति के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। धूप खिली पर बर्फीली ठंड से राहत नहीं मिली। आज फिर घने कोहरे की चेतावनी। पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। रविवार सुबह घने कोहरे और दिन भर चली बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। ज़्यादातर इलाकों में कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा देखा गया। दोपहर बाद कुछ जगह धूप खिली लेकिन सर्दी कम नहीं हुई। कोहरे के चलते सड़क, रेल से लेकर हवाई यातायात तक प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोहरे का रेड अलर्ट और इसके बाद 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 355 उड़ानें और 45 ट्रेनें रही प्रभावित। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे से 356 उड़ानों के आगमन प्रस्थान में 1 घंटे से अधिक देरी से पहुंची। इस समय 141 घरेलू उड़ानों के आगमन और 140 के प्रस्थान में देरी हुई। उत्तराखंड 4 दिन बाद कोहरे से मिल सकती है राहत। तो प्रदेश के मैदानी इलाकों में 4 दिन बाद कोहरे से राहत मिल सकती है। तापमान गिरने से गलन वाली ठंड खूब परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 जनवरी को हरिद्वार और उधमसिंह नगर में घना कोहरा छाया रहेगा। इन दोनों जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं पाला पड़ेगा। मौसम विज्ञानी का कहना है कि 25 जनवरी के बाद कोहरा छटना शुरू होगा। पत्नी के हमलावर ने दरोगा को गोली मारी। तो रायपुर में पत्नी को गोली मारकर फरार हुए पति ने मसूरी स्थित होम स्टे में पुलिस पार्टी पर भी हमला कर दिया। आरोपी दरोगा को गोली मारकर भाग निकला। पुलिस ने उसे कुठाल गेट से पहले घेर लिया। यहां मुठभेड़ में उसे दबोच लिया। इस दौरान उसके पैर में गोली लग गई। घायल दरोगा मैक्स और आरोपी दून अस्पताल में भर्ती है। पवित्र जल औषधियों से रामलला का अभिषेक। तो देश भर की पवित्र नदियों के जल और औषधि युक्त 114 कलशों से अभिषेक और संध्या आरती के बाद भगवान का सैया दिवस रविवार को शुरू हो गया। दुस्साहस मसूरी मुहिम मुठभेड़ बदमाश ने दरोगा को गोली मारी। विल्की इस मामले के सभी 11 दोषियों ने आत्मसमर्पण किया। व्हाट्सएप हाईजैक कर ठग रहे जालसाज। तो व्हाट्सएप के जरिए सेक्सटॉर्शन, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अपराध हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के थिंक टैंक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने चेतावनी जारी कर ये जानकारी साझा की है। ब्यूरो ने 7 तरह की धोखाधड़ी की पहचान की है। इसमें मिस कॉल, वीडियो कॉल, नौकरी की पेशकश और निवेश योजना के नाम पर धोखाधड़ी, पहचान बदलकर जालसाजी, सेंधमारी और स्क्रीन साझा करने जैसी चीज़ों को शामिल किया गया है। मालदीव ने विमान को मंजूरी नहीं दी, किशोर की मौत। तो भारत मालदीव तनाव के बीच राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की जिद के चलते भारतीय विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं मिली। इसके चलते मालदीव के 14 वर्षीय किशोर की जान चली गई। वह ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था। टेढ़ी सोच वालों को सेना में नहीं मिलेगी भर्ती। तो सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को इस वर्ष से अनिवार्य मानसिक जांच परीक्षा से गुजरना होगा। इनमें 3 पैरामीटरों पर जांच होगी। पहली जांच में देखा जाएगा कि उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति तो नहीं है। दूसरी, वह दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तीसरी, सामाजिक रूप से उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं है। देवभूमि में घर घर अयोध्या जैसा उल्लास है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जीती चैंपियनशिप ट्रॉफी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे चिकित्सक। तो प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को विभागों में आधे दिन का अवकाश घोषित करने से सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग संघ ने डॉक्टरों से इमरजेंसी को छोड़कर ओपीडी में सेवा न देने की अपील की है। संघ की मांग है कि सार्वजनिक अवकाश के दिन ओपीडी को पूर्ण रूप से बंद रखा जाए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। दून मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 50 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हुई। फरवरी तक सैन्य धाम का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कॉर्बेट में अवैध निर्माण पेड़ कटान मामले में 8 अधिकारी ईडी जांच के दायरे में आए। चोर गलिया रोड पर कोहरे में आमने सामने से भिड़ी 2 बसें, 13 घायल। तो हल्द्वानी चोर गलिया रोड पर कोहरे में गलत दिशा से आ रही एक निजी कंपनी की बस रोडवेज बस से भिड़ गई। हादसे में दोनों बसों में सवार 13 यात्री घायल हो गए, जबकि रोडवेज की महिला परिचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद ज़्यादातर लोगों को घर भेज दिया गया, वहीं कुछ लोग निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उधर हादसे के बाद निजी कंपनी की बस का चालक मौके से फरार हो गया। रविवार की सुबह 6:30 बजे हल्द्वानी रोडवेज बस टनकपुर के लिए सवारी लेकर रवाना हुई। चोरगलिया रोड स्थित दानी बंगर के समीप उसकी भिड़ंत सामने से गलत दिशा से आ रही रुद्रपुर से संचालित एक निजी कंपनी की बस से हो गई। विदेश में तैनात फौजी की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत। तो मुखानी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के पति भारतीय सेना में हैं और विशेष मिशन के तहत विदेश में तैनात हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मौत की खबर उसके पति को दे दी है। भाई के घर आए युवक का फंदे पर लटका मिला शव। तो अल्मोड़ा निवासी एक युवक हल्द्वानी में अपने भाई से मिलने के लिए आया था। रविवार को उसका शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। आईटी पार्क में बनेगा सरकारी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। तो 50 करोड़ की लागत से बनने वाले सेंटर में स्टार्टअप की सभी सुविधाएं रहेंगी। किसी को भी सरकार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, सीएम धामी ने कहा। सरकार स्वयं आगे बढ़कर जनहित में कर रही काम। प्रशासन निरीक्षण कर जोशीमठ में रुकवाए निर्माण कार्य। तो पिछले साल हुए भूधसाव के बाद से नगर में हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगह पर लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं। बैठक में लिया फैसला, 28 को हल्द्वानी में करेंगे महारैली। तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की कचहरी स्थित शहीद स्मारक में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 जनवरी को हल्द्वानी में आयोजित मूल निवास स्वाभिमान महारैली में 100 से अधिक संगठनों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। संवेदनशील जगहों के बाघ और हाथियों पर लगेंगे रेडियो कॉलर। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं, इसे कम करने के लिए जंगलात ने संवेदनशील जगहों पर बाघ हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने की योजना बनाई है। हरिद्वार की 2 ग्राम प्रधान गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित हुए। 3 दिन से जल रहा मसोली क्षेत्र का जंगल, दूसरे दिन भी बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे, बिजली आपूर्ति ठप रही। राम जन्मभूमि के लिए बलिदान देने वालों को याद करने का दिन है। मुख्यमंत्री धामी ने सपरिवार फूलों की रंगोली बनाई। घोषणा पत्र में कांग्रेस राज्य के मुद्दों को देगी धार। तो बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर भर्ती, अंकित हत्याकांड को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे राणा। राजभवन में दिखी मेघालय मणिपुर की लोक संस्कृति। प्राण प्रतिष्ठा पर प्रदेश में मनाए राम बगवाल। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यवासियों को किया आह्वान। पूर्व विधायक के बेटे और गनर पर झोंका फायर। तो काशीपुर से खबर है, भाजपा के पूर्व विधायक के पुत्र और अंगरक्षक पर कुछ लोगों ने मामूली कहा सुनी के बाद फायर झोंक दिया। इस हमले में दोनों बाल बच गए। हमलावर भी भाजपा से जुड़े बताए जा रहे हैं। वनबसा में 6.5 किलो चरस के साथ 2 गिरफ्तार। तो वनबसा पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त गश्त में 6.565 किलो चरस के साथ 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों सस्ते दाम में चरस खरीदकर केदारनाथ ले जाकर उसे बेचने की फिराक में थे। वही खबर है, कोटद्वार से कार्ड बदल धोखाधड़ी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 2 दुर्घटना
में 5 लोग घायल हो गए। दीवार से भिड़ी बेकाबू बाइक, 2 युवकों की मौके पर मौत। तो एक बाइक दीवार से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। हाईवे किनारे मिला शव शिनाख्त नहीं। तो नारसंग से खबर है, नारसंग बॉर्डर के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शनिवार की देर रात करीब 2 बजे नारसंग पुलिस चौकी को खबर मिली कि नारसंग बॉर्डर के पास हाईवे किनारे एक व्यक्ति बेहोश हालत में पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर उक्त व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा पुष्प वर्षा की। आत्महत्या के लिए उकसाया प्रेमिका गिरफ्तार। तो बैदराबाद थाना क्षेत्र में 15 जनवरी को हाईवे किनारे मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। प्रेम प्रसंग में असफलता मिलने और प्रेमिका के उकसाने पर युवक ने वाहन के आगे आकर आत्महत्या कर ली थी। धोखाधड़ी में होटल मालिक सहित 3 पर केस दर्ज किया गया। सफाई कर्मी की आत्महत्या में महिला समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया। महिला की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा हुई। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी अब रामचरितमानस। तो पाठ्यक्रम शुरू करने को बोर्ड ऑफ स्टडी से मिली स्वीकृति। त्रियोगी नारायण में शादी के लिए BKTC की अनुमति जरूरी है। चूहे ने उड़ाई 10,000 लोगों के घरों की बिजली। तो रुड़की से खबर आई है। सिर्फ गरीब बकायेदारों के बिजली कनेक्शन ही काटेगा ऊर्जा निगम। तो राजस्व वसूली को लेकर ऊर्जा निगम ने अभियान चला रखा है। बकायेदारों की सूची सार्वजनिक हो रही है। कनेक्शन काटे जा रहे हैं लेकिन ये तमाम मशक्क़त सिर्फ 1,000-2,000 रुपये के छोटे कारोबारियों पर ही ठहर जाती है। अस्पतालों की OPD खुली रहेगी। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सोमवार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राज्य के सरकारी अस्पतालों में OPD खुली रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को परेशानी न हो यह सुनिश्चित किया जाए। लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट आज जारी। तो लोकसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी होगी। CM से विधायक मेहर ने की मुलाकात। कोहरे शीत दिवस का येलो अलर्ट। तो प्रदेश के मैदानी जिलों में घने कोहरे एवं शीत दिवस से परेशानियां बनी हैं। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए हरदा और उधमसिंह नगर में घने कोहरे और कोल्ड डे की स्थितियों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सफाई कर्मचारी ने दी सामूहिक गिरफ्तारी। हल्द्वानी में गूंजेगी भू कानून मूल निवास की आवाज़। तकनीशियों की नौकरी पर संकट गहराया। तो मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स एवं उपनल में लगे 85 तकनीशियनों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्हें नियमित नियुक्ति होने पर सेवा समाप्ति के नोटिस दिए गए हैं। पौष्टिक मिड डे मील के बाद भी स्कूली बच्चे कमज़ोर हैं। नकल की पुष्टि हुई तो बिना चार्जशीट लगेगी रोक। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने परीक्षा नियमावली में बदलाव करते हुए नकल के आरोपियों पर बिना चार्जशीट के भी रोक लगाने का निर्णय लिया है। आयोग ने नई नियमावली मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। बीते साल आयोग की कई भर्ती परीक्षाएं नकल के कारण विवादों में आ गई थी, जिसके बाद आयोग ने पुलिस जांच के आधार पर 150 से ज़्यादा आरोपियों को प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल कर दिया था, लेकिन बहुत कम आरोपियों को ही पुलिस ने चार्जशीट दी है, जिस कारण ऐसे अभ्यर्थी अब आयोग से भी प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे करीब 1 दर्जन आरोपी कोर्ट के जरिए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी प्राप्त कर चुके हैं। इस कारण आयोग ने अब परीक्षा नियमावली में बदलाव करते हुए पुलिस या प्रशासनिक जांच में प्रारंभिक आरोप साबित होने के आधार पर ही ऐसे अभ्यर्थियों को रोकने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग ने परीक्षा नियमावली में बदलाव करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को जुर्म के आधार पर 1 से 3 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोकने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग ने नए नियमावली को मंजूरी प्रदान करते हुए शासन को भेज दिया है। नई परीक्षा नियमावली के अनुसार यदि पुलिस जांच में आरोप साबित हो जाते हैं तो परीक्षार्थियों को प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। LT कला वर्ग को राहत देने पर विचार। तो पिछली LT भर्ती में शामिल कला वर्ग के 263 पदों को अब नई भर्ती में शामिल कर लिया गया है, जिससे पिछली बार चयनित युवाओं को झटका लगा है। तब इस
भर्ती में बीएड और नॉन बीएड का विवाद होने के कारण अंतिम चयन के बाद भी भर्ती निरस्त करनी पड़ी थी। अभी पिछली बार चयनित युवाओं को आयु सीमा या फीस में छूट देने का भी निर्णय नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले स्थिति स्पष्ट की जाएगी। बात करते हैं जॉब प्लॉट को लेकर के तो 146 सीनियर असिस्टेंट स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड में 34 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 16 प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिस मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने 121 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 28 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 11 डिप्टी मैनेजर जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विश्व चैंपियन के आगे खिताब से चूके सात्विक चिराग। जोकोविच 98वीं बार क्वार्टर फाइनल में फेडरर के ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी। भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से ब्रूक बाहर हुए। आ गई शुभ घड़ी, राम भक्ति में डूबी द्रोण नगरी, तो रंग बिरंगी लाइट व फूलों से सजे घर। लंबे इंतजार के बाद हुए श्री राम के दर्शन। 1.25 किलो चरस के साथ महिला गिरफ्तार हुई। 3 मोबाइल चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, 81 फोन बरामद हुए। पुदुचेरी ने उत्तराखंड को 55 रनों से हराया। दोनों अस्पताल के 50 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त हुई। छात्रों को आर्थिक सुधारों के बारे में बताया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 18 स्वर्ण पदक के साथ जीती चैंपियनशिप। स्नातक दिवस हिमगिरी जी विश्वविद्यालय के 400 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर निकाली रैली। चंद्रबनी में पात्रों को बांटे उज्ज्वला गैस कनेक्शन। कर बकायेदारों से वसूली के लिए अभियान तेज हुआ, तो 31 मार्च से पहले सरकारी विभागों ने रखा अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने का लक्ष्य। मैदानों में कोहरे की मार, 26 से रात के आसार हैं। बाइक सवार की मौत, 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज, तो डोईवाला से खबर आई है। सरकारी अस्पतालों में आज नहीं होगी ओपीडी। साइकिल चलाकर दिया स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने पर जोर। कला प्रतियोगिता में 12वीं तक के 150 छात्रों ने दिखाया हुनर। नकली अंगूठी रखकर असली ले उड़ी महिला, तो हरिद्वार से खबर आई है। मुख्यमंत्री आवास में अनुबंधित वाहन के चालक को पीटा। प्रभु श्री राम पर जारी डाक टिकटों की प्रदर्शनी आज से होगी, तो जीपीओ में भगवान श्री राम डाक टिकट प्रदर्शनी में इंडोनेशिया, थाईलैंड, फ्रांस के डाक टिकट बनेंगे आकर्षण का केंद्र। रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को सजा हल्द्वानी में 7208 ने दिया सीटीईटी, तो सीबीएसई की ओर से रविवार को सीटीईटी कराई गई। हल्द्वानी में परीक्षा के लिए 15 केंद्र बनाए थे, जिनमें 7208 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 1396 गैर हाजिर रहे। कॉलेजों का पाठ्यक्रम 22 भाषाओं में होगा। राजधानी के बाजार भगवा रंग में रंगे, घरों पर लहरा रही राम पताका। देहरादून में कहीं शोभा यात्रा तो कहीं सुंदरकांड का पाठ हुआ। कांग्रेस आज सुंदरकांड पाठ के साथ भंडारा देगी। मसूरी में पुलिस और आरोपी के बीच हुए कई राउंड फायर। पत्नी पर हमले से पहले पिता का कत्ल, तो बीते 13 जनवरी को पत्नी को थाने रोड पर गोली मारकर बड़ासी पुल के नीचे फेंकने के बाद आरोपी ऋषिकेश और मसूरी में छिपा रहा। पौड़ी और कोटद्वार में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। केदारनाथ मार्ग का निरीक्षण कर दिए निर्देश। प्री पीएचडी के लिए 23 से करें आवेदन, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के वर्ष 2022-23 में प्री पीएचडी प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म 23 जनवरी से भरे जाएंगे। ट्रक दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, तो चिन्याली सौण से खबर आई। उत्तरकाशी के चिन्याली सौण मड़ी मोटर मार्ग पर बधाड़ के पास एक बेकाबू ट्रक सड़क से बाहर चला गया। ट्रक गांव के पास खाई से होते हुए सीधे भैंस की चाल में गिर गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। 66 शिक्षकों को मिली पदोन्नति। रेशमा शाह के गीतों पर मचा धमाल। रुद्रप्रयाग में पर्यावरण मित्रों ने दी सामूहिक गिरफ्तारियां। शहर में बिजली की आंख मिचौली से स्कूली बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है।
दुकान का ताला तोड़ टेम्पो में सामान भरकर ले गए चोर। तो हल्द्वानी से खबर रही है। 28 जनवरी की रैली को लेकर बनाई रणनीति। सरकारी दफ्तरों में छुट्टी के आदेश को निंदनीय बताया। तो आज 22 जनवरी को केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी प्रतिष्ठानों में छुट्टी किए जाने के आदेश को भाकपा माले ने निंदनीय बताया है। वीकेंड पर जाम से जूझा हल्द्वानी। पहाड़ी क्षेत्रों में नए रूटों पर शुरू होंगी रोडवेज बस सेवा। तो पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के लिए हल्द्वानी से रोडवेज की नई बसें गंगोली हाट और रीठा साहिब रूट पर बस संचालन को भी मिली मंजूरी। धामी ने शोभा यात्रा में राम भक्तों संग गाए भजन। आदि कैलाश सड़क चौड़ी करने में टूटेंगे 300 से अधिक मकान। तो भारतमाला परियोजना के तहत डूंगातोली से लिपुलेख तक डबल लेन बनेगी सड़क। देहरादून के विधायक मयूख ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। चंपावत में 6.5 किलो चरस के साथ नेपाली पकड़े गए। उत्तराखंड बोर्ड में एक साल में घटे 2000 परीक्षार्थी। तो जनपद में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में 2964 परीक्षार्थी घट गए हैं। पिथौरागढ़ की टीम ने दूनाकोट को हराया। न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में उग्र हुई कांग्रेसी। भाई के घर आए युवक का फंदे से लटका मिला शव। बंदरों के उत्पात से निजात पाने को महिलाएं एकजुट हुई। पूर्व फौजी की पत्नी ने की खुदकुशी। गुलदार पकड़ने को पिंजरा लगाने की मांग की। झबरेड़ा में दीवार से टकराकर बाइक सवारों की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थिति में बुजुर्ग महिला लापता हुई। तो झबरेड़ा से खबर आई है। चोरी करने के मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया। मामी की हत्या में भांजे को उम्र कैद की सजा 10,000 जुर्माना। तो रुड़की से खबर आई है। एक प्रदेश एक नियम को लेकर के रैली की गई। अंबेडकर पार्क का शिलान्यास हुआ। खराब मौसम में 3 ट्रेनें रद्द, 11 देरी से पहुंची। तो लक्सर से खबर है। 2 दिन की रात के बाद शनिवार रात फिर घना कोहरा पड़ा। दिन में भी सूरज नहीं निकलने से मौसम काफ़ी सर्द रहा। रुड़की में तापमान में गिरावट आने से ठिठुरन और बढ़ी। पवित्र जल औषधियों से रामलला का अभिषेक किया। हल्द्वानी चंपावत के बीच रोज सुबह शाम उड़ेगा हेलीकॉप्टर। तो चंपावत से हल्द्वानी के बीच बहुत जल्द हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। शहरों से लेकर गांवों तक उत्सव रहा। मसूरी में मंत्री जोशी संघ पर्यटकों ने जलाए 5100 दिए। अयोध्या वे ही जाएंगे जिन पर श्री राम की कृपा होगी। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा निकाली। आत्महत्या के लिए उकसाने में युवती गिरफ्तार हुई। हरकी पेड़ी से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। होटल स्वामी पिता और पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया। गरीब बकायेदारों के कनेक्शन ही काटेगा ऊर्जा निगम। मुख्य सेवक होने के नाते योजनाओं का निरंतर लेता हूं फीडबैक। हादसे में बाइक सवार युवक की जान गई। तो किच्छा रोड पर एक डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में हल्द्वानी के वृद्ध की मौत हो गई। पत्नी के बाद चौकी इंचार्ज को मारी गोली। 50 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त हुई। जंगल की आग होने लगी बेकाबू। तो बागेश्वर से खबर है। जोलकांडे का जंगल भी राख। ग्रामीणों ने विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। एसएसजे परिसर में गुलदार की धमक। तो अल्मोड़ा से खबर है। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गुलदार के आतंक से परेशान हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला महिला का शव। तो कांडा क्षेत्र में एक अधेड़ महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बागेश्वर में एसपी ने कई उप निरीक्षक को इधर से उधर किए। बंदरों के आतंक से आक्रोशित महिलाएं गरजी। नाम मात्र की बर्फ में मनाया गया हिम दिवस। तो बर्फ कम होने से पर्यटक ओली में पिछले वर्षों की भांति नहीं उठा पाए आनंद। दूसरे दिन भी नहीं खुल पाया बद्रीनाथ हाईवे। देश के पहले सीडीएस की प्रतिमा हुई स्थापित। तो कंडोलिया से नाग देव जाने वाले मार्ग पर बन रहे पार्क में स्थापित हुई प्रतिमा। कुलड़ी बीट में जले देवदार राय के 1600 नाग। केदारनाथ यात्रा को लेकर के डीएम ने किया राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण। श्रीनगर में आज बंद रहेंगी मांस की दुकानें। गुलदार से भाई को बचाने वाली आराधना को किया सम्मानित। 3 मजिस्ट्रेटों के जनवरी वेतन पर लगाई रोक।
प्रोफेसर पर कुत्तों को पकड़वाकर जान से मारने की आशंका का आरोप लगा। तो लुढ़की से खबर आई है। साइबर अपराध पर नकेल कसने को दून में बनेगा CCOE। युवक ने प्रेम प्रसंग में की थी आत्महत्या, प्रेमिका गिरफ्तार हुई। मैदान में बढ़ते प्रदूषण के कारण पड़ेगी और ठंड। दून की बजाय हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना होगी पहली आस्था ट्रेन। उल्लास में दून हर तरफ राम नाम की गूंज रही। परेड ग्राउंड में प्रज्वलित किए गए 1.25 लाख दिए। क्लेमेंट टाउन में निकाली शोभा यात्रा, भजनों पर थिरके राम भक्त। मंदिरों में हुआ श्री रामचरितमानस का पाठ, आज भी होंगे अनुष्ठान। 2 फरवरी को CM के नेतृत्व में अयोध्या जाएगा मंत्रिमंडल। पिता की ली थी जान, पत्नी को पता चला तो मार दी गोली। दून को 31 तक डस्टबिन फ्री सिटी बनाने का दावा है। युवा बोले पहली बार घास वाले मैदान में खेलने का मिला मौका। दून ने 20 और उधम सिंह नगर ने ताइक्वांडो में जीते 18 मेडल। आज पूरा देश अयोध्या उत्सव में डूबी शहीद गली। अब त्रियोगी नारायण में शादी के लिए BKTC की अनुमति जरूरी होगी। दूसरे दिन भी बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे, बिजली आपूर्ति भी ठप रही। प्रशासन ने जोशीमठ में रुकवाए निर्माण कार्य। गंगा घाट पर हुई आरती, राम के भजनों पर झूमे लोग। पौड़ी जिले में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे राजेश। पर्यावरण मित्रों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। लाइनों में नहीं आया पानी, कई जगह मिला फर्जीवाड़ा। तो पौड़ी से खबर आई है। रेशमा और मनोज ने बांधा समा। 2 दुकानों की जमानत राशि जब्त, 1 निलंबित की गई। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा अब रामचरितमानस। अंतर जनपदीय लीग के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। खतरे की जद में पढ़ाई कर रहे छात्रों को जल्द मिलेगी छत। तो सरकार ने टिहरी जिले के 14 स्कूलों के लिए जारी की धनराशि। धारी, कमलेश्वर सहित कई मंदिर जुड़ेंगे पर्यटन सर्किट से। जल्द नए लुक में नजर आएगा नई टिहरी बाजार। नैन बाग PSC के उच्चीकरण की जगी उम्मीद। ऐसे में नहीं लगता दुकान, 700 रुपये रोजाना देता हूं साहब। तो सड़क किनारे दुकान लगाने वाले ने यह बात सुन अवाक रह गए। SDM वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस अलर्ट, ट्रेन के साथ ही जगह जगह चेकिंग की जा रही है। तो आज संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेगा पुलिस बल। दिन भर कोहरा नहीं निकली धूप, छोटी कपकपी। नवोदय नगर में कीचड़ से अटी सड़क लोगों के लिए बनी मुसीबत। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस। शोभा यात्रा की रही धूम, श्री राम के जयकारों से गूंज उठी धर्मनगरी। प्रभु राम के स्वागत के लिए सजा हल्द्वानी। तो जगह जगह होगा रामायण सुंदरकांड का पाठ। बनबसा में 6.565 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। 43 विद्यालयों में जल सुधरे की व्यवस्था है। तो समग्र शिक्षा के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्य 75 काली माटी बिमोला के जंगल जले। जोल कांडे के जंगल भी धधक रहे हैं। SJJ परिसर में तेंदुए का खौफ रहा। मुनसारी जा रही है बस मनकोट में खराब हुई। पेड़ पलट का मिला महिला का साव। 3.5 माह से बागेश्वर अस्पताल में ऑपरेशन ठप है। एक गांव की बुझ नहीं रही प्यास, 3 गांवों को तर करने की तैयारी है। दिन में होली का उल्लास जैसा दीपावली जैसी होगी रात। रामलला के दर्शन के लिए जा रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने रौंदा। तो भाई के कहने पर किच्छा से वापस अपने घर हल्द्वानी लौट रहे थे भुवन जोशी। दिल में दबी रह गई अयोध्या जाने की आस। ड्यूटी के दौरान बंदी रक्षक की मौत हो गई। बीमा राशि हड़पने के लिए ट्रक चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई। नाबालिग से जीजा ने किया दुष्कर्म। तो अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की गर्भवती होने पर दुष्कर्म का पता चला। आरोपी एक बच्चे का पिता है। वही खबर है रुद्रपुर से किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा।